लेट जा, गुड, क्विक, राइट, ये, क्विक, फास्ट, ये, क्विक, 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 बोलते ही, जल्द, पीछे, हाँ, क्विक, पूरा, पीछे। हाय गाइस, मेरे साथ आज 1-on-1 सेशन में थे दोनों अलग अलग जो मेरे 1-on-1 ट्रेनिंग है। कि मैं अभी न्यू मेरे पास ज्वाइन किया है, क्योंकि कलर का है, बहुत टैलेंटेड है, और एक अभिनव जो मेरे साथ ऑलरेडी कर रहा है। तो इनके साथ आज कुछ ड्रिल्स पे काम कर रहे थे, जो कुछ एडवांस ड्रिल था उस पर काम कर रहे थे, और वो कुछ ना कुछ जो ड्रिल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्लेयर्स को देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ, क्या कि 90 या 99% उसी से बेनिफिट्स होता है। तो आपने देखा होगा एक थोड़ा अलग हटके ड्रिल्स किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा जैसे ड्राइव लगाना, जैसे आपने देखा दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम मुझे लगा था। वैसे जैसे अभिनव और मैं दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेट होते हैं, जैसे लेजी टाइप की जो बॉडी अपनी होती है ना, कि खेलते तो अच्छा है लेकिन किसी बॉल पे रिएक्ट लेट करते हैं, और किसी किसी बॉल पर जल्दी आ जाते हैं, तो एंड ज़्यादातर तो लेट ही करते हैं, ये रिएक्ट लेट करते हैं बॉल पे। कभी अगर निकल के मारना और स्टेप आउट करके मारना, तो उसमें ज़्यादातर लेट हो जाते हैं। तो एक दो ड्रिल्स एक साथ किया इन लोगों के साथ, मतलब एक स्टेप आउट ड्राइव जो था जिससे फुटवर्क अच्छा होगा वो तो करा रहे थे। फिर आपने देखा होगा जैसे ये पीछे आते थे, फिर अपने नेचुरल स्टांस में उस टाइम इनको अपने पीठ के बल लेटना पड़ता था, और लेटने के बाद जैसे मैं बोलता था क्विक रिएक्शन करना है, मीन्स मतलब क्विक उठना है, ये क्या कर तुरंत उठते थे। मेरा जो वॉइस सुनकर ये दोनों क्विक उठते थे, फिर बैट को लेकर, फिर एक क्या है ना, फिर फुटवर्क के साथ, फिर स्टेप आउट के साथ, फिर ड्राइव मारते थे। तो उसमें इनका बेनिफिट्स क्या था, एक तो जो फुटवर्क स्टेप आउट करके मार रहे हैं उसमें ऑलरेडी पैर अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर एक बैटर के पास फुटवर्क नहीं है, पैर नहीं अच्छे चलते हैं, तो बहुत अच्छे बॉलर्स को, बहुत अच्छे स्पिनर्स को नहीं खेल पाएंगे। तो उससे इनका तो फुटवर्क इम्प्रूव हो रहा है, ड्राइव तो इम्प्रूव हो ही रहा है, वो तो नेचुरल सी बात है, ड्राइव पे ही काम कर रहे हैं। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था, जब ये लेट रहे थे फिर उठ रहे थे, तो उसमें क्या, जैसे मैं बोलता था क्विक, तो क्विक का मतलब ये सुनते ही तेज फटाक उठ रहे थे, अपनी पूरी बॉडी को लेकर फिर रेडी हो रहे थे। इसमें जैसे ही इनके कानों तक आवाज़ जाता था, वॉइस जाता था, माइंड तक पहुंचता था, और माइंड एक्टिव होता था, फिर वो इनकी पूरी बॉडी को एक्टिव करता था, और इससे इनका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता था। ये रिएक्ट फास्ट करते हैं जितना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कई सारे प्लेयर्स होता, अगर बोलो क्विक, तो थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं, हालांकि उनकी मसल्स और बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके न्यूरो सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। न्यूरिकल एडाप्टेशन जो है वो थोड़ा स्लो रहता है। जब तक आपका न्यूरिकल एडाप्टेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपकी मसल्स एडाप्टेशन अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए इस ड्रिल को करा रहा था कि आपका न्यूरो सिस्टम भी अच्छा काम करने लगा, जितना जल्दी सुनोगे तुरंत बॉडी रिएक्ट करेगी, आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा, और जब रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा, आप जब उठ रहे हो तो उठने में चौथा बेनिफिट क्या, आप अपने पूरे बॉडी का पावर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आप ज़मीन पर लेटे हो, कहीं ना कहीं आपको फोर्स, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर रहे हो, ताकि आपकी बॉडी खड़ी हो रही है, जिससे आपके बैक पे भी थोड़ा लोड पड़ेगा, थोड़ा थाइस पे भी लोड पड़ रहा है, आप उठ रहे हो, तो आपके ऑलमोस्ट आपके स्ट्रेंथ पे भी काम हो रहा है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों के स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगी, और जितना आपका स्ट्रेंथ बनेगा उतना आप स्टेबल अच्छा रहोगे, बैलेंस अच्छा रहेगा, और आप किसी भी शॉट को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हो, खेल सकते हो, और रिएक्शन टाइम ऑलरेडी इम्प्रूव तो हो ही रहा है, क्योंकि आपका न्यूरिकल एडाप्टेशन अच्छा है, तो मसल्स एडाप्टेशन अपने आप अच्छा हो रहा है। तो इसका मेन मोटिव था, मेन ड्रिल्स का कराने का क्या था, जैसे ये लेट हो रहा था, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ड्राइव के लिए आ रहा है, निकल लेट रहा है, बॉल छूट गया, छूटने का भी बात पड़ गया, फिर फ्रंट लेग जो है थोड़ा लेट जा रहा था खेलने के लिए। इसमें क्या, उस ड्रिल के साथ जब ये रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा, उसमें जब ये बेस्ट करेगा, जब ये एडवांस ड्रिल में नीचे लेटने के बाद उठेगा, उठने के बाद रेडी होगा, रेडी होने के बाद फिर बॉडी सेटअप प्रॉपर बनाना पड़ेगा, इसके बाद आप ड्राइव खेलने जाते हो, उस टाइम आप प्रॉपर बॉल तक पहुंचते हो। ड्रॉप जब मैं कर रहा था, इसका मतलब
आप इस क्रिएटिव ड्रिल्स में अगर अच्छा कर रहे हो तो जब आप नेचुरल ड्राइव खेलने जाओगे फुटवर्क के साथ तो आपकी बॉडी अपने आप चल निकलेगी। यही होता है कि मसल्स एडॉप्टेशन जो हम बोलते हैं बार बार, या मसल्स मेमोरी भी कई उसमें बोलते हैं कि भाई मसल्स मेमोरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी मसल्स मेमोरी एक्चुअली अच्छी होती चली जाती है। ये जो ऐसे ड्रिल्स होते हैं ये आपको एक नहीं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 फ़ायदे भी, ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, एक चीज़ों पे काम नहीं होता, ये साथ में प्लेयर के 3 या 4 या 5 चीज़ों पे हमेशा काम होता है, और इससे इनका फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ भी अच्छा बनता है, स्टेमिना भी अच्छा है, एंड्योरेंस भी अच्छा हो जाता है। और दूसरा इनका क्या है कि जो क्रिकेट की ट्रेनिंग करते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जो भी करें उनमें इनका इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी अच्छा होता है। तो कभी भी कोई भी ड्रिल्स आप एडवांस ड्रिल्स मैं डिज़ाइन करता हूँ या कुछ भी क्रिएटिव ड्रिल्स कराता हूँ तो उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं रहोगे तब तक आप फिट नहीं रहोगे। तो इसमें आपकी फिटनेस भी हो जाती है। जब मैं ड्रिल कराता हूँ तो इसमें प्लेयर क्या होता है, नई नई चीज़ें जब करते हैं, एडवांस लेवल में करते हैं, तो उस चीज़ में इनका फोकस ज़्यादा रहता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। उस लेवल में हम इनके फिटनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करा देते हैं, बहुत ज़्यादा इनको भाग दौड़ और क्विक स्पीड वर्क, जिसकी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम, बहुत सारी इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी बहुत सारा टेक्निकल पार्ट जुड़ा होता है, उसमें इनका इम्प्रूव होता चला जाता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं एक साथ, बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये ड्रिल आज के ड्रिल्स के लिए मैं इसलिए एक्सप्लेन किया कि इनके लिए दोनों के लिए थोड़ी बॉडी अच्छी चल निकलेगी और बॉलर्स को टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, और फिर इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ड्राइव खेलने का या ऊपर से मारने का या बॉल को समझने का। लेट नहीं होंगे बहुत ज़्यादा लेट खेलना भी दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा पहले निकलना भी दिक्कत करेगा, इसलिए बॉडी अच्छी चलनी चाहिए आपकी। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए सीखने के लिए एक अच्छा था, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें और भी करते रहेंगे। थैंक यू।